राम राम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो बच्चों, सबसे पहले यदि किसी ने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कराएं और चैनल को शेयर करें। तो जैसे हमने पिछली वीडियोस के अंदर जैसे हमने लॉ ऑफ मास एक्शन देखा, रेट कांस्टेंट देखा, रेट लॉ देखा और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देखा, तो उसी से रिलेटेड है आज का हमारा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो बच्चों, जो आज हम करवाने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन आंसर करवाएंगे जो आपके कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये जो आज वाला सेक्शन रहेगा ये अपना जनरल रीजनिंग से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि आप लोगों को एक दो फॉर्मूले सिखा दिए जाएंगे, उससे रिलेटेड ही आपसे क्या किया जाएगा, आप लोगों की रीजनिंग चेक की जाएगी। तो यहीं से कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनते हैं और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन होते हैं, तो बस उसको समझने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे ही हम देखते हैं बच्चों रेट कांस्टेंट के बारे में। भाई ये रेट कांस्टेंट होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। ये हमने कल देख भी लिया था भी रेट कांस्टेंट क्या था, जब कंसंट्रेशन टर्म को हमने क्या कर दिया था स्टूडेंट्स, यूनिटी कर दिया था, हमारे पास क्या आ गया था, रेट कांस्टेंट आ गया था। जैसे कोई भी रिएक्शन है, हम रिएक्शन की बात करें भी ए है, वो क्या हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस हो रहा है, तो ये हमारी रिएक्शन थी। इसके लिए हम यदि कोई रेट लिखे तो रेट क्या होगा स्टूडेंट्स, तो रेट हो जाता है क्या हो जाएगा, रेट हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था या किसके, कंसंट्रेशन के। तो ये जो भी कंसंट्रेशन होगी, इसकी जो भी पावर होगी उसके अंदर इसको लिख दिया जाता है। यदि मैं इसको बोलूं भी m था तो इसके ऊपर n लिख दिया जाएगा, यदि मैं बोलूं 1 था तो 1 लिख दिया जाएगा। मतलब जो क्या है, हम बात करें भी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हमने, या कोई भी है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो अलग अलग होते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हैं भी जीरो ऑर्डर की बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारी रेट है, रेट का एक्सप्रेशन लिखेंगे हम, रेट एक्सप्रेशन, तो वहां पर क्या होता है भी सीधा सी बात है भी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होती है, कंसंट्रेशन की टर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो यहाँ पर यदि जीरो ऑर्डर है तो कंसंट्रेशन के ऊपर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, जीरो आ जाएगा। यदि मैं बात करूं भी उसका ऑर्डर क्या है, फर्स्ट है, तो यहाँ पर रेट के ऊपर क्या आ जाता है, वहां पर कंसंट्रेशन की टर्म के अंदर फर्स्ट आ जाएगा स्टूडेंट। यदि मैं कहूंगा भी रेट कांस्टेंट सेकंड ऑर्डर की हमारी रेट है, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर कंसंट्रेशन की टर्म के अंदर क्या लिख देंगे, ट्वाइस लिख देंगे, यानी स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही मैं बात करूं यदि 3 होगा तो थ्राइस हो जाएगा। यदि मैं बात करूं भी 1.5 ऑर्डर है हमारा किसी भी रिएक्शन का, तो इसका रेट क्या होगा, तो रेट सिंपल सा रहेगा स्टूडेंट्स। तो क्या हो जाएगा, जो के हमारा रेट कांस्टेंट है इनटू में कंसंट्रेशन की टर्म जो भी होगी स्टूडेंट्स, जैसे मैं बात करूं 1.5 है तो 1.5 आ जाएगा। यदि मैं बात करूं भी वो हमारी रिएक्शन क्या है, एन ऑर्डर की रिएक्शन है, तो जो हमारी कंसंट्रेशन टर्म है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएगी, उसकी भी पावर एन हो जाएगी। मतलब सिंपल सी बात है, यदि आपसे पूछे भी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो इसका रेट क्या होगा, तो हम कहेंगे भी जो रेट कांस्टेंट है उतने ही कंसंट्रेशन की पावर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये चीज हमने सीखी थी। तो यहाँ पर हमने देखा भी इस तरह से हमारी रेट है वो एक्सप्रेस की जाती है। तो अलग अलग ऑर्डर के हम अलग अलग तरीके से क्या पढ़ेंगे, रेट पढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने देखा भी फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो अब आसानी से हम क्या दिखा रहे हैं आपको भी, ऐसा तरीका सिखाएंगे आपको भी आसानी से किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का आप क्या निकाल सकते हैं, यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे हम कल भी बता रहे थे भी जो के की वैल्यू थी, हमारा जो रेट कांस्टेंट है वो रेट कांस्टेंट क्या होता है स्टूडेंट, इसकी बात करें, ये चेंज होता है, किसके साथ चेंज होता है हमेशा, ये चेंज होता है ऑर्डर के साथ भी। जिस ऑर्डर का हमारे पास क्या होगी, जिस ऑर्डर की भी हमारे पास रिएक्शन होगी उसी से रिलेटेड हमारा के की यूनिट होगी। तो यहीं से बात कर लेते हैं। वैसे बिल्कुल इजी तरीके से समझाए तो क्या होता है, जो रेट है, रेट क्या होती थी हमारी, जो हमारे चेंज इन कंसंट्रेशन था, हम मान लेते हैं भी यूनिट कह देते हैं, क्योंकि यूनिट निकाल रहे हैं, तो यूनिट ऑफ किसकी, कंसंट्रेशन की, बाय में यूनिट ऑफ टाइम, यानी कि यही था चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। हम क्या बोलते थे स्टूडेंट्स, हम बोलते थे भी वो हमारा रेट है। ठीक है, के की हम यूनिट निकालने जा रहे हैं तो इसको हम अननोन रख देते हैं। दूसरा हमारे पास है किसकी, ये भी कंसंट्रेशन टर्म है और हम किस ऑर्डर की निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, हम एन ऑर्डर की निकाल रहे हैं, हमने यहाँ पर एन लिख दिया। तो अभी यहाँ पर क्या करते हैं, के को तो उधर ही रखते हैं, इसको इधर ले आते हैं स्टूडेंट। इसको क्या करते हैं, मैं इस साइड लिख रहा हूँ, इसको हमने क्या कर दिया, जो के है के को एक साइड रख दिया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो कंसंट्रेशन की यूनिट थी डिवाइड बाय में कितनी पावर उसकी 1 ही था, तो यहाँ पर 1 होगा। ये क्या था, टाइम था, तो टाइम का भी क्या रह जाएगा, टाइम भी हमारा क्या रहेगा, यही रहेगा।
अब इसको हमने क्या कर लिया, इधर लेके आ रहे हैं, तो आप देखेंगे भी ये क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। तो इनटू में क्या हो जाएगा, यहाँ पर कंसंट्रेशन की पावर n हो जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। हमने कुछ नहीं किया स्टूडेंट्स, ये सिंपल हमारा मैथमेटिकल्स था। हमने क्या कर दिया, जो के था, के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हमने डिवाइड कर दिया यहाँ से, तो अकेला के आ गया और क्या हो गया, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन, ये भी यूनिट की टर्म में ही है, हमने इसको यहाँ भी यूनिट लिखना था, यहाँ भी क्या आएगा, यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन की पावर n। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो ये अब क्या हो जाएगा, अभी ये ऊपर चला जाएगा तो n की पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 1 माइनस n आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। टाइम है, टाइम हमारा क्या रहा, डिवाइड बाय द, यदि टाइम को भी मैं ऊपर ले जाऊं तो टाइम भी क्या हो जाएगा हमारा इनवर्स के अंदर हो जाएगा, तो टाइम भी हमारा इनवर्स है। अब आप ये चीज देखोगे, यहां पर भी क्या हो गया, जो भी हम यूनिट रखेंगे, अब कंसंट्रेशन की यूनिट क्या थी स्टूडेंट्स, यदि हम लिक्विड फेज की बात करें तो क्या होती थी, मोल पर लीटर, और जो इसकी पावर क्या आ जाएगी, 1 माइनस n आ जाएगी। और टाइम क्या रहा, टाइम हम जनरली क्या मानते हैं, सेकंड्स के अंदर मानते हैं, तो ये सेकंड आ जाएगा और उसका इनवर्स आएगा। स्टूडेंट्स दोबारा फिर देखिए, हमने समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, अभी कोई भी आपसे पूछे भी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो वहीं पर n की वैल्यू वही रख देते हैं। यहाँ पर हमने कहा भी n की वैल्यू 0 है, तो मतलब ये 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी। यदि हम कहते भी n की वैल्यू 1 है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। यदि हम बोले यहाँ पर क्या है भी ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहाँ पर 2 रख देंगे। यदि कोई बोले भी यहाँ पर 2.5 है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकंड एंड हाफ हो जाएगा, 2 एंड हाफ रिएक्शन का ऑर्डर हो जाता है। तो ये चीज थी हमारी। अब हमने कोई भी जनरल रिएक्शन मान के उसको क्या लिख दिया, भी वो प्रोडक्ट के अंदर चेंजेस हो रही है, तो हमने रेट लिखा, उसका रेट क्या होता है, रेट कांस्टेंट इनटू में कंसंट्रेशन की पावर n। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, भी रेट को क्या करते थे, रेट हमने डिफाइन किया था, यानी कि वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगी, चेंज इन दी कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। और ये क्या था, ये भी कंसंट्रेशन की टर्म थी, इसको कांस्टेंट है, इसी की तो यूनिट निकालने जा रहे हैं। तो हमने क्या कर दिया, के को साइड रखा, इसको मल्टीप्लाई करने ले आए, तो यहाँ पर ये टर्म आ जाती है। और ये टर्म आपको, यदि ये ऐसे अभी बाई चांस आप एग्जाम के अंदर भूल जाते हैं, तो आप आसानी से इससे याद कर सकते हैं, नहीं तो हमारा सीधा फॉर्मूला ये बनता है, इसका आप यूज करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन लिया, इसको ऊपर ले गए, तो ये हमारे पास आता है। तो आगे देखिए स्टूडेंट, इसको याद रखना, यदि हम पार्शियल प्रेशर की बात करते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, यदि हम क्या करते हैं, प्रेशर की बात करें, यानी गैसियस फेज की बात करें, तो यहाँ पर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कंसंट्रेशन की जगह हम क्या ले लेते हैं, प्रेशर ले लेते। और प्रेशर, यहाँ पर भी प्रेशर होता है, ये भी लिख के दिखा देते हैं आप लोगों को भी किस तरह से होगा। तो आप लोग एक फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया, आप इसको देखिए एक बारी, फिर हम देखते हैं आगे भी आगे होगा क्या। तो काफी आसान है बच्चों, काफी इजी न्यूमेरिकल्स होंगे, काफी इजी यूनिट सेल की, और यूनिट आपसे सीधी पूछ ली जाती है, और आज वाले में से कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो ये हमारा रेट कांस्टेंट था, क्या है हमारा, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस n, और सेकंड का इनवर्स, यानी कि मोल लीटर की बात करूं मैं, या एक बार कंसंट्रेशन ही लिख लेते हैं क्योंकि प्रेशर की भी बात करनी है हमने। और ये क्या हो गया, टाइम इनवर्स है। अब आपकी मर्जी है भाई, टाइम को आपने सेकंड में लेना है, मिनट में लेना है, आवर्स के अंदर लेना है, डे के अंदर लेना है, ईयर के अंदर लेना है, सेंचुरी के अंदर लेना, आपकी मर्जी है, किसी के अंदर भी ले सकते हैं जो उसने एग्जाम के अंदर पूछा है आपसे। तो कंसंट्रेशन की क्या होगी भाई, मोल पर लीटर, जबकि टाइम की मैं मान के चलता हूं सेकंड, तो जो हमारा रेट कांस्टेंट है 1 माइनस n आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाता है फॉर्मूला, मोल पर लीटर पर सेकंड 1 की पावर n। अब कोई आपसे कहे भी जीरो ऑर्डर का आपने क्या निकालना है, यूनिट ऑफ के निकालनी है, यूनिट ऑफ किसकी, के की, किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, यानी फर्स्ट ऑर्डर मतलब n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 रखिए स्टूडेंट यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं मोल पर लीटर, और n की वैल्यू हमने क्या रख दी, जो ये n था, इस n की जगह हमने 1 रख दिया, और ये सेकंड का इनवर्स आ गया स्टूडेंट। तो 1 से 1 कैंसिल हो गए, यहाँ पर पावर कितनी आ जाएगी प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर 0 आ जाती है, और 0 का मतलब क्या होगा 1, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर की जो रेट होगी वो क्या होगी, सेकंड इनवर्स होगी, यानी टाइम का इनवर्स होगी। मिनट के अंदर भी आ सकता है, आवर्स के अंदर भी आ सकता है, जो भी आप लेना चाहें। यदि मैं कहूं भी मुझे फर्स्ट ऑर्डर का रेट कांस्टेंट की क्या, जीरो ऑर्डर की हमें क्या चाहिए, यूनिट चाहिए, तो क्या करेंगे हम, इसी के अंदर मोल पर लीटर है ना जो, यानी के इक्वल टू हो जाएगा मोल पर लीटर, और n की वैल्यू की जगह हम क्या लिख देंगे, 0 लिखेंगे।
तो यही आ जाएगा हमारा 1 माइनस जीरो 1 आ जाएगा। तो क्या आ गया मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारे क्या आ जाते हैं बच्चों, सारी की सारी यूनिट्स आप निकाल सकते हैं। जैसे आपने हाफ ऑर्डर की निकालनी हो तो हाफ ऑर्डर की आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे बच्चों, तो ये भी देखिए, तो ये भी काफी इजी पड़ेगा आप लोगों के लिए। तो बहुत ज्यादा आसान है यूनिट को निकालना और एग्जाम के अंदर सीधा ही पूछा जाता है। तो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, वहां पर पूछ लिए जाते हैं इनके अंदर। तो जैसे हमने क्या कर दिया, फ्रैक्शन के अंदर लिखा 2.5 ऑर्डर का आपको क्या निकालना है, यूनिट निकालनी है। तो कुछ भी नहीं करना प्यारे विद्यार्थी, वही मोल पर लीटर और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2.5 और यहाँ पर क्या आ जाएगा सेकंड का इनवर्स। तो चेंज किसी के अंदर नहीं हो रहा है, सेकंड तो वैसे ही चलती रहती है, तो कंसंट्रेशन टर्म के अंदर चेंज हो रहा है। तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, यदि आपको ये फॉर्मूला याद है, आपसे किसी भी ऑर्डर का पूछे 3 का पूछे तो आप माइनस कर दीजिए दिमाग के अंदर और सीधा ये लिख के यहाँ पर 1 माइनस करके आसानी से आप आंसर निकाल सकते हैं। तो ये क्या आएगा, मोल कितना रहेगा माइनस का 1.5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो लीटर क्या हो जाएगा 1.5 और सेकंड का इनवर्स। तो इसका ये ऑर्डर बनेगा स्टूडेंट्स, किसका, जो हमारा 2.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था, उसकी जो यूनिट रेट कांस्टेंट था उसकी यूनिट ये बढ़ती है। हाँ, अब मैं बात कर रहा था भी किसके अंदर, यदि वो हमारा गैसियस फॉर्म के अंदर है तो गैसियस फॉर्म के अंदर क्या करते हैं स्टूडेंट, वहां पर जो कंसंट्रेशन की टर्म है उसकी जगह हम प्रेशर की टर्म लेके चलते हैं और कुछ भी नहीं होता। वहां पर क्या होगा, जो हमने क्या किया था, जो यूनिट ऑफ के की बात कर रहा हूं मैं, अब हमने यहाँ पर डिवाइड किया था, क्या हमने यहाँ पर लिखा था भी कंसंट्रेशन की क्या थी पावर 1 माइनस एन और सेकंड का इनवर्स। तो इस कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर आ जाता है और प्रेशर लिख ही देते हैं हम यूनिट ऑफ के। तो यहाँ पर प्रेशर आ गया, यानी यूनिट ऑफ लिखना है भी, यहाँ पर यूनिट जरूर वर्ड लिखना है, यूनिट ऑफ क्या प्रेशर। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, एटीएम होती है। तो 1 माइनस एल और सेकंड का इनवर्स। अब किसी ऑर्डर की मान लीजिए आपने क्या निकालनी है, सेकंड ऑर्डर की आपने क्या निकालनी है, गैसियस फेज के अंदर यूनिट निकालनी है, किसकी टर्म के अंदर, प्रेशर की टर्म के अंदर। तो हम क्या लिखेंगे, वहां पर वैल्यू लिखनी है आप लोगों ने, के किसके बराबर आ जाएगा, एटीएम 1 माइनस 2 सेकंड का इनवर्स। तो यहाँ पर क्या होगा, एटीएम का इनवर्स हो जाएगा और सेकंड का भी इनवर्स हो जाएगा। तो ये आपका जो गैसियस फेज के अंदर यूनिट आएगी स्टूडेंट्स, वो ये आती है। तो आप इस तरीके से इसको याद भी कर सकते हैं और कुछ भी आसानी से सभी चीजों को सीख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, यदि आपको और कुछ भी याद नहीं है इसके अंदर तो आप सिर्फ इन दो फॉर्मूलों को याद कर लीजिए। ये दोनों फार्मूले यदि आप याद कर लेते हैं तो भी आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारी चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि वो इतना प्रोसीजर याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोगों को ये दोनों चीजें याद है, यहाँ पर सिंपली एन की वैल्यू पुट करनी है, एन की वैल्यू पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आप लोगों को जो आपके सामने यूनिट है वो आपके सामने आ जाएगी। अब हम बात करेंगे इसके अंदर, उम्मीद करते हैं भी आप लोगों को ये आसानी से समझ में आया होगा। यहाँ से ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हमारे ज्यादातर पूछे जाते हैं और कुछ क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो अब देखते हैं हम ग्राफ की टर्म में किसको, रेट ऑफ रिएक्शन को विद टाइम के साथ, यानी रेट ऑफ रिएक्शन विद टाइम। ROR यानी वेरिएशन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब वेरिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों, समझ जाना चाहिए। अभी ग्राफ की बात कर रहे हैं, वेरिएशन का मतलब ही क्या होता है, ग्राफ से रिलेटेड होते हैं। मतलब एक टर्म को हम इंक्रीज डिक्रीज करके देखेंगे तो देखेंगे क्या असर पड़ता है। तो वेरिएशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन विद किसके साथ, विद टाइम के साथ। तो ये चीजें अब हम देखते हैं भी ग्राफ के अंदर प्लॉट करके भी किस चीज के किस तरह से ये होता है। तो यहाँ पर हमारे क्या होगा बच्चों, हम जीरो ऑर्डर की बात करें तो जीरो ऑर्डर के अंदर क्या होता है, अभी आपको बता कहते हैं केस फर्स्ट ले लेता हूं मैं। केस फर्स्ट के अंदर बात करते हैं हम। मैंने कहा अभी ये कौन सा ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन का तो हम यहाँ पर बात करें भी एक इसके अंदर चेंज हो रहा था, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन आप मान के चलेंगे। तो यहाँ पर आपको पता है भी जो रेट है वो कंसंट्रेशन की टर्म पे डिपेंड नहीं करेगी। तो यहाँ पर एक बार मैं लिख देता हूं तो इसकी पावर 0 आ जाएगी, यानी कि जो हमारा क्या है के सीधा ही आ जाता है। और ये स्मॉल के लेना होता है बच्चों, हमेशा आप स्मॉल के ही लेके चलेंगे
क्योंकि बड़ा जो लार्ज के है वो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी रेट है वो क्या आ गई, इसके डिपेंड आ गई किसके, यानी कंसंट्रेशन के ऊपर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती। तो हम देखते हैं अभी ग्राफ देख लेते हैं। पहला एक जो हम एक्स एक्सिस के लॉन्ग तो टाइम ले कंसंट्रेशन ले लेते हैं बच्चों, जीरो ऑर्डर की बात कर रहा हूं, और एक क्या ले लेते हैं, रेट ले लेते हैं। तो जब भी आपको पता है मैं रेट को चेंज करूंगा, मतलब रेट की वैल्यू हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, तो कंसंट्रेशन के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं करता। मान लीजिए कंसंट्रेशन हमारा जो रेट रिएक्शन था वो इतना रहा, कंसंट्रेशन तो हमारी क्या रहेगी, हमेशा सेम ही रहेगी, क्योंकि कंसंट्रेशन के अंदर वो कोई चेंज नहीं आ रहा, वो तो क्या रह रही है, अभी कांस्टेंट रह रही है। तो हमारी इस तरह से जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएंगे, मीन्स क्या कर रहा हूं मैं, इसकी वैल्यू हम इंक्रीज कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तो ये वैल्यू आ ही नहीं रही, आप 500 रखो, 1000 रखो, 2000 रखो, यानी कि यहाँ की बात कर रहा हूँ 100, 200, 300, इस तरह से आप मान लीजिए, या पॉइंट्स के अंदर मान लीजिए, कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं मैं, आप कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे हैं, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरह से कंसंट्रेशन हमारी इंक्रीज होगी। लेकिन रेट के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि रेट तो हमारी डिपेंड ही नहीं करती कंसंट्रेशन के ऊपर, तो हमारा ग्राफ कैसा चला जाता है, लीनियर चला जाता है, लीनियर नहीं हम कहेंगे कि कांस्टेंट चला जाता है, हमारा कोई वेरिएशन नहीं आएगा। और ये कौन से ऑर्डर के लिए है भाई, जीरो ऑर्डर की बात कर रहा हूं। तो जीरो ऑर्डर के अंदर क्या होगा, हमारी जो रेट है हमारी वो कांस्टेंट रहती है, मतलब वेरी नहीं करती कंसंट्रेशन के साथ। तो यहां से भी आप फर्स्ट ऑर्डर को समझ सकते हैं भाई, जो क्या होता है कंसंट्रेशन की टर्म के ऊपर डिपेंड नहीं करता, रेट हमारी क्या रहती है, सेम रहती है सभी के लिए। फिर मैं बात करूंगी किसके लिए, एक टाइम के लिए हम बात कर लेते हैं क्या, इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। मतलब क्या हो रहा है, वो रिएक्शन हमारी बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर नहीं होगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही चलती रहती है। तो आपको पता होगा अभी शुरू के अंदर जैसे ही हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों ने देखा भी होगा भाई, जैसे ही आप लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट कर दी तो शुरू के अंदर तो रेट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, फिर धीरे 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 वो कम होता जाता है। तो इस तरह से, और ये बिल्कुल भी बहुत कम चांस होते हैं इसके साथ मैच कर जाए, क्योंकि ये माना जाता है कि कोई भी रिएक्शन कंप्लीटली, शायद ही कोई रिएक्शन पूरी कंप्लीट होती हो। तो यहां से क्या हो गया है, इस तरह से ये क्या होता है, रिएक्शन हमारी चलती रहती है। तो मतलब रेट क्या है हमारा, रेट के अंदर आप देख रहे होंगे भी क्या हो रहा है, जैसे जैसे कंसंट्रेट टाइम हमारा क्या होगा, टाइम और रेट की बात कर रहे हैं हम। तो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर क्या होता है, जीरो होता है। इरिवर्सिबल की बात कर रहा हूं मैं, जो एक ही डायरेक्शन के अंदर होती है, इरिवर्सिबल रिएक्शन। जैसे जैसे आपको पता होगा भी टाइम स्पेंड हो रहा है, तो रेट क्या होती है, डिक्रीज होता है। भी जैसे जीरो शुरू का टाइम था तो रिएक्शन क्या होगी, जैसे स्टार्ट हुई तो बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड थी, लेकिन धीरे 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 जैसे टाइम हमारा बढ़ता जाएगा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज होती जाएगी। तो ये हमारा किसके लिए था भाई, ग्राफ था, यानी वेरिएशन देख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन का किसके साथ, टाइम के साथ। तो इस तरह से था। फिर मैं बात करूं भाई, आप कंपैरिजन कर सकते हैं किस किस के बीच में, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल रिएक्शन के बीच में। अगर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का आपने ग्राफ 7 चैप्टर के अंदर +1 के अंदर भी पढ़ा होगा भाई, क्या होता है उसके अंदर, तो वहां पर भी यही चीजें होती हैं सेम। देखिए अब इरिवर्सिबल का देखते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन भी हमारी इसी तरह से होगी, यहां पर आप लिख देते हैं टाइम, और यहाँ पर क्या हो गया, रेट हो गया। तो आपको पता होगा उसके अंदर क्या होता है, एक तरफ से रिएक्शन किसकी, रिएक्टेंट होते हैं, रिएक्टेंट की रिएक्शन होती है, मतलब यहाँ से इस तरह से, और ये प्रोडक्ट इस तरह से। तो दोनों आपस में यहाँ पर मिल जाने के बाद जो हमारी रिएक्शन है फिर वो चलती रहती है। तो ये आपने वो पहले भी जो हमारा रिएक्शन थी पहले भी उसके अंदर पढ़ चुके होंगे आपने, यानी कि ये रिवर्स रिएक्शन है। ये तो हमारी रिवर्स रिएक्शन थी, मैं लिख देता हूं जैसे A प्लस में बी चेंज हो रहे थे किसके अंदर, C प्लस D के अंदर। तो जितना A प्लस B क्या हो रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं, C प्लस D की फॉर्मेशन कर रहे हैं, उतने C प्लस D क्या हो रहे हैं, बैकवर्ड के अंदर। मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन थी हमारी और ये बैकवर्ड रिएक्शन थी। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन क्या होती है हमारी, दोनों की रेट इक्वल होती है। तो यहाँ पर देखिए भाई ये क्या है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन मतलब जो प्रोडक्ट है वो खत्म होना चाह रहा है, तो यहाँ पर क्या रिएक्टेंट है वो खत्म होना चाह रहे हैं, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन होगी बच्चों, और ये क्या होगी, बैकवर्ड रिएक्शन होगी।
तो यहाँ पर क्या होते हैं, दोनों के दोनों हमें पता है अभी जैसे टाइम क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, कुछ टाइम के बाद देखेंगे। अभी हमें लगता तो ये रहा भी ए बी के अंदर, ए बी सी डी के अंदर जा रहे हैं, सी डी ए बी के अंदर जा रहे हैं, लेकिन इक्विलिब्रियम की स्टेज के अंदर हम ये ही नहीं पता लगाएंगे। जैसे ही इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा हमें पता ही लगेगा भी रिएक्शन कौन सी फास्ट है, कौन सी स्लो है, कौन सी फॉरवर्ड है, कौन सी बैकवर्ड है, क्योंकि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड रिएक्शन हमारी क्या हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाती है और हमें पता ही नहीं लगेगा। तो इसका मतलब ये चीज क्या हो जाएगी, आपकी कांस्टेंट हो जाएगी। पहले तो ये डिक्रीज होगा, बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीज होगी हमारी, और फिर बाद में इक्विलिब्रियम सेटअप होने के बाद हमें पता ही नहीं चलेगा रिएक्शन किस तरह है। जैसे जैसे टाइम पर बीतता जाएगा लास्ट के अंदर तो हमें पता ही लगेगा भी कौन किसके अंदर। हाँ, शुरू के अंदर आपको जरूर पता लगेगा। इससे पहले आप जरूर नोट कर सकते हैं भाई जो हमारी बैकवर्ड रिएक्शन है वो इंक्रीज हो रही है, फॉरवर्ड रिएक्शन है वो डिक्रीज हो रही है, तो उसका रेट का आप पता लगा सकते हैं। तो ये रिएक्शन थी हमारी इससे रिलेटेड कुछ, तो आप यहाँ पर सीख सकते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड है वो यहाँ पर बराबर रहता है, जबकि इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ए प्लस बी था, अब वो सीधा ही क्या हो रहा है, सी प्लस डी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं। शुरू के अंदर तो काफी रिएक्शन होगी, और रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट इन दोनों के ऊपर है। रेट की बात करूँ तो क्या होगा, के की वैल्यू ए प्लस में बी की कंसंट्रेशन, ए इंटू में बी की कंसंट्रेशन, तो इसका रेट ये होगा, इसका ये होगा, और जीरो ऑर्डर का तो आपको पता ही था। तो ये थे हमारे। अब इनसे बेसिस हम कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, और वो क्वेश्चन क्या होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले तो मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की कल वाले की टॉपिक के भी साथ में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमारे प्रीवियस लेक्चर थे, क्योंकि उनसे कोई ना कोई क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम के अंदर मिलेगा ही मिलेगा स्टूडेंट्स। तो देखिए, तो एक क्वेश्चन दे रखा है हमें, यहाँ पर पूछा है भी कैलकुलेट दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी क्या करना है, हमने कैलकुलेट करना है क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोस्टली स्टूडेंट जिन्होंने हमारी वीडियोस पूरी देख रहे हैं तो ये जरूर बता देंगे भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका क्या है। तो क्या होता है, ये हमारा रेट दे रखा है उन्होंने किसके बराबर, रेट इज इक्वल टू के इंटू में ए, कुछ भी ले सकते हो, 1/2, बी क्या है बच्चों 3/2, तो इसका रेट बता दीजिए। तो मैं नहीं मानता भी कोई स्टूडेंट्स को नहीं बता पाएगा। तो क्या था, ऑर्डर हमारा क्या था, जो भी रेट ला के अकॉर्डिंग, यानी कि ये रेट लिख दिया तो रेट ला के अकॉर्डिंग क्या था, जो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो भी लिखा हुआ होगा उनका सम कर दे तो वही हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा स्टूडेंट्स, 2 होगा। तो ये बहुत ज्यादा आसान है, ऐसे ही आपको कहीं भी लिखा मिले भी रेट दे रखा है तो ऑर्डर निकालना है तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा, रेट दे रखा है क्या, रेट है हमारा मान लीजिए के इंटू में 3/2 और बी दे रखा है -1, ऐसे भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं स्टूडेंट। हमने बताया था भी ऑर्डर नेगेटिव पॉजिटिव कैसा भी हो सकता है फ्रैक्शन के अंदर। तो क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसके अंदर सीधा ही लिख देंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 3/2 -1, तो कितना आ जाएगा बच्चों, हाफ ऑर्डर आ जाएगा इसका, यानी कि 1/2 में से बन गया तो कितना रह जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो यहां से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन देखिए भी कैसे है, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे तो, क्योंकि आपको पता लगाना था भी क्या ऑर्डर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, आप क्या करेंगे, यूनिट देखकर हिसाब लगाएंगे भी इसका ऑर्डर क्या था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आप एनसीईआरटी के अंदर देख सकते हैं, एग्जांपल 4.4 मिलेगा आप लोगों को, उसके अंदर दे क्या रखा है भी, रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन दे रखा है, ऑर्डर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, यानी कैलकुलेट करना है आपने क्या, कैलकुलेट दी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो कैसे निकालना है विद्यार्थियों, तो देखिए के की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने के की वैल्यू दे रखी है भाई 2.3 इंटू में 10 रेज पावर, जो भी इसके ऊपर तो आपने ध्यान नहीं देना, जो भी चीजें दे रखी हैं आप लोगों को, 5 जो यूनिट है उसके ऊपर मेन है, लीटर, मोल का इनवर्स, सेकंड का इनवर्स। तो आप लोगों को ध्यान कहां पर देना है, ध्यान यहां पर देना है। जब भी आपको कोई भी रेट दे रखा हो, रिएक्शन का कांस्टेंट दे रखा हो, तो आप ऑर्डर कहां से निकालेंगे रिएक्शन का, आप हमें हमेशा यहां पर पहुंचेंगे। अभी ये कैसे निकाले भाई, हमारे पास एक फॉर्मूला आया था यूनिट का, यूनिट ऑफ के,
क्या था उसका फॉर्मूला बच्चों, अभी आप लोगों को बता के आते थे भाई, क्या था वो, मोल पर लीटर 1 माइनस n इंटू में सेकेंड का इनवर्स। ये चीज तो सिमिलर है स्टूडेंट, ये तो आप लोग समझते होंगे, लेकिन अब मुझे क्या करना है भी, ऐसा क्या करूं मैं भाई, ये तो मेरा क्या हो जाए, ये तो मेरा माइनस से प्लस का हो जाए और मोल हमारा इनवर्स का था तो ये सीधा हो जाए। तो यहाँ पर मैं यदि एल की वैल्यू क्या रख दूं, एन की वैल्यू 2 रख दूं, यहाँ पर रखिए 2 वैल्यू एन की, मोल पर लीटर 1 माइनस 2, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस की पावर आ जाएगी यानी मोल पर लीटर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा। अब इनवर्स आ गया तो क्या हो जाएगा, इनवर्स से इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर मोल की पावर 1 थी तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ पर लीटर आ जाएगा, और यहाँ पर सेकंड इनवर्स। तो इससे क्या पता चला अभी, जो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था वो क्या था बच्चों, वो ऑर्डर हमारा सेकंड ऑर्डर था। क्यों, हमने n की वैल्यू क्या रखी बच्चों, n की वैल्यू 2 रखी, तो इसका मतलब n की वैल्यू जो होती है वो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन था। तो आप लोगों मान ले, हम मान के चलते हैं भी आप लोग इसको आसानी से निकाल देंगे। ऐसी एक क्वेश्चन और इससे रिलेटेड दे रखा है, कौन सा दे रखा है बच्चों, उन्होंने कहा है भी जो रेट है हमारी वो क्या है, 3 इंटू में 10⁻⁻⁴ सेकंड का इनवर्स है। तो यहाँ से वो आपको देखते ही पता लग जाना चाहिए भाई हमने इस टर्म को क्या करना है, जो हमारी ये टर्म थी मोल यानी यूनिट ऑफ के की बात करूंगा, मोल पर लीटर 1 माइनस n की पावर सेकंड इनवर्स, मुझे बस यही चाहिए, तो इसको हमने क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो n की वैल्यू क्या रखूं मैं, n की वैल्यू 1 रख दीजिए, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई, इनवर्स आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्डर हमारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाता है प्यारे विद्यार्थियों, वो आ जाता है हमारा 1। तो ऐसे ही हमारे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं, आप लोगों को रेट दे दी जाएगी और आप लोगों ने क्या निकालना है, वहां से क्वेश्चन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कुछ इससे ही रिलेटेड रहेगा, लेकिन उसको क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो चीज देख लेते हैं। तो देखिए भी क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इसके अंदर बोल रहे हैं भी ए रिएक्शन क्या है, ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर, यानी सेकंड ऑर्डर की हमारी रिएक्शन है, उसके अंदर क्या किया गया है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू किसके, विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट के विद रिस्पेक्ट टू वो क्या चेंजेस किए गए हैं उसके अंदर, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्टेड, क्या किया गया है बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर अफेक्ट बताना है, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के अंदर क्या किया गया, चेंज किया गया, कितना चेंज किया गया, रिएक्टेंट इज डबल, फर्स्ट में क्या रखा है, इसको क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया है, और सेकंड क्वेश्चन के अंदर पूछा है भी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया गया है, रिड्यूस्ड टू हाफ, उसको रिड्यूस कर दिया गया है किसके अंदर, रिड्यूस टू हाफ के अंदर, मतलब उसको रिएक्शन कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन काफी आसान है बच्चों, सबसे पहले आप इसको समझिए भी, समझने के अंदर भी क्या दिया है इसके अंदर, इन्होंने पूछा भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो यहां से एक बात ध्यान में आ जानी चाहिए भी, रेट है हमारा, रेट क्या होगा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के अंदर, तो क्या होगा के इंटू में कंसंट्रेशन की टर्म जो भी होगी उसका हम क्या लेंगे, ट्वाइस लेंगे, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूं भी जो ए था हमारा वो क्या हो गया, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकंड ऑर्डर का है तो सेकंड ऑर्डर यहाँ पर बाई चांस मैंने 2 लगा दिया, लेकिन वो कंसंट्रेशन की टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसका रेट कितना आ जाएगा, रेट की बात करूं मैं तो वो आ जाएगा, और रेट को हम क्या मान के चलते हैं, स्मॉल आर से लेके चलते हैं, आर की इंटू में के, यहाँ पर क्या लेता हूं मैं, ए का स्क्वायर ले लेता हूं, और इक्वेशन ये क्या बन गई मेरी 1 बन गई स्टूडेंट्स। अब मैं फर्स्ट केस की बात करें, पहले फर्स्ट केस की बात करते हैं फिर सेकंड की, उन्होंने क्या किया अभी, क्या इफेक्ट होगा जब हमने कंसंट्रेशन की टर्म को चेंज कर दिया किसके अंदर, 1 डबल कर दिया गया है। तो यहां पर लिखूं भी मैं, रेट क्या हो गई है
अकॉर्डिंग व्हेन यहाँ पर लिख देते हैं हम, व्हेन कंसंट्रेशन इज क्या हो गई, कंसंट्रेशन इज डबल्ड, कंसंट्रेशन डबल हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारी रेट थी अब यहाँ पर रेट न्यू आएगा स्टूडेंट, क्योंकि कंसंट्रेशन नहीं आ गई तो रेट भी नहीं आएगी। तो ये के आ गया और यहाँ पर क्या आ जाता है, डबल कर दी, मतलब 2a कर देंगे हम यहाँ पे, और उसका क्या आ जाएगा स्क्वायर, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो अब इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, अब हमने ये देखना है भी जो फर्स्ट और पहली जो रेट है वो सेकंड रेट के कितने टाइम्स आएगी। तो इनको डिवाइड कर लेते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, यानी बाय 1 से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर लिख देता हूं मैं R1 बाय में R, देखिए क्या होगा, K इंटू में 2a का स्क्वायर, K इंटू में 2a का स्क्वायर डिवाइड बाय K इंटू में a का स्क्वायर। तो यहां से आपको दिख रहा है भी ये दोनों तो सेम है, लेकिन अभी इसको पहले स्क्वायर खोलना है स्टूडेंट, कहीं स्टूडेंट गलती कर देंगे यहाँ से इसको काट देंगे और दोनों से निकाल देंगे, नहीं, पहले इसका स्क्वायर कीजिए, जो भी टर्म है जो यहाँ पर गिवन है वो करना होता है। पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4a का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा a का स्क्वायर, तो ये चीज हमारे पास आ गई। अब a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, 4 बच गया। तो R1 बाय में R क्या आ गया बच्चों, 4 के बराबर आ गया, और इस R को मैं परली तरफ लेके चला जाऊं तो क्या हो गया, 4 इंटू में R। मतलब क्या है, जो हमारी न्यू रेट ऑफ रिएक्शन है, जो पुरानी रेट ऑफ रिएक्शन के कितने हैं, 4 टाइम्स है। तो ये कहेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम 4 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ द प्रीवियस रिएक्शन। मतलब जो इस रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन थी हमारी, इस रिएक्शन की बजाय जो इस ये थी, ये क्या होगी, 4 टाइम्स होगी, किसका, उसका। बस यही चीज था भाई, कितना वेरी हो जाएगा, जो रेट है हमारा वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी देखिए बच्चों, सेकंड के अंदर उन्होंने क्या बताया है, सेकंड के अंदर बता रहे हैं भी हमने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन की टर्म को डिक्रीज कर दिया, कितना डिक्रीज कर दिया, रिड्यूस टू हाफ। तो रिड्यूस कर दिया है, तो ये भी देख लीजिए भी क्या हुआ इसके अंदर, हम लिख देते हैं अभी क्या, व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गई, रिड्यूस टू हाफ। हाफ के अंदर हमने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया उसको। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो R1 हमारा न्यू आएगा वो क्या था, K, और इसकी रिएक्शन में क्या कर दिया, 1/2 कर दिया गया है। तो ये चीज आ गई हमारे पास। आप यहां भी सॉल्व कर सकते हैं, इसको कितना आ जाएगा, K इंटू में इसका स्क्वायर खोलोगे तो a स्क्वायर बाय में 4 आ जाएगा, और यहां पर करेंगे तो क्या जाएगा, K इंटू में a का स्क्वायर होगा। तो इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1, तो क्या होगा, जो R1 बाय में R है हमारे पास वो क्या आएगा स्टूडेंट, तो ये है K a स्क्वायर बाय में 4 डिवाइड बाय K a स्क्वायर। तो ये चीज आपको दिख गई होगी। अब जो ये वाला 4 है अभी, ये कहां पर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, K a स्क्वायर बाय में 4K स्क्वायर, तो इससे कैंसिल हो गया, तो 1/4 आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो R1 है वो क्या हो गया, जो प्रीवियस रिएक्शन की उसका 1/4 टाइम्स ऑफ डिक्रीज हो गया। मतलब जो न्यू रेट ऑफ रिएक्शन आई थी हमारी, वो जो प्रीवियस रेट ऑफ रिएक्शन थी उसका क्या हो गया, 1/4 हिस्सा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। 1/4 पार्ट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है स्टूडेंट्स। तो ये क्वेश्चन था भाई, और ऐसा क्वेश्चन आपसे रीजनिंग की टर्म के अंदर कुछ भी कह सकते हैं कि आपको यहाँ पर कहते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन को क्या कर दिया गया, 1/3 कर दिया गया, 1/5 कर दिया गया, ट्रिपल, डबल, क्वार्टेट, ऐसे कुछ भी दे सकता है। तो आप लोगों ने बस एक जनरल फॉर्मूले से, फॉर्मूले क्या है, ये लोग जो कंसंट्रेशन टर्म उसको वही लिख दोगे, फिर जो कहा गया उसी को लिखना है। बस कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं करनी है। कई बच्चे कैलकुलेशन में गड़बड़ कर देते हैं और वही आंसर हमारा ऑप्शन में अंदर है, यानी गलत ऑप्शन भी हमें कई बार ठीक लगने लग जाते हैं। जैसे यहाँ पर था, यदि हम वहां पर जो प्रीवियस क्वेश्चन 1/2 करते हैं तो आप लोग 1/2 के ऊपर दबी लगा देते हैं, लेकिन नहीं, जो ये टर्म दे रखी है इसको पहले खोलिए, ओपन अप कीजिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल कीजिए। तो इसके बाद अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, यानी कि जो हम न्यूमेरिकल करवाने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। तो यहाँ पर देखते रहिएगा भाई, समझिए इनको हम बताना क्या चाह रहे हैं।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। उसके अंदर हम क्या देखेंगे, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन होगी शायद, वो उसके ऊपर बात करेंगे। ये सारे के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, और काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं ये सारी चीजें। तो देखिए नेक्स्ट के अंदर क्या कहा गया है, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, राइट द रेट ऑफ रिएक्शन, आर ओ आर बताना है, ऑफ रिएक्शन क्या करना है उसके अंदर, रिएक्शन फॉर द रिएक्शन, फॉर द रिएक्शन। अब रिएक्शन क्या दे रखी है बच्चों, उन्होंने दे रखी है 2A प्लस में B चेंजेस हो गए C के अंदर। अब इसका रेट आगे भी ये लिखा है, इफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है बच्चों, 0। अब दिमाग में एक बात तो जरूर आनी चाहिए थी, वो क्या आनी चाहिए भाई, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन पूछी है और रेट पूछा है इसका, तो रेट तो इंडिपेंडेंट करता है किसके ऊपर है, जब हमारा कहीं भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन आपको दे दिया जाए तो कंसंट्रेशन की टर्म पे क्या करेगा, डिपेंड दिख रहा है। तो आंसर के अंदर क्या लिखेंगे आप, 2A प्लस में B चेंजेस इनटू C। तो यहां से हम रेट लिखेंगे, तो रेट कैसे लिखेंगे बच्चों, रेट लिखने का तरीका है, कहीं यहां पर जीरो लिख दो, नहीं, इनटू में K, यहां पर क्या आएगा बच्चों A और उसकी पावर कितनी आएगी, 0। कई बच्चे क्या करेंगे यहां पर 2 रख देंगे, गलत, क्योंकि हमें अब पहले ही बता दिया गया है अभी जीरो ऑर्डर कैसे होगा, जब आप इन दोनों का सम जीरो करोगे तभी तो जीरो होगा ये। यानी कि जब मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा कितने हैं, 0 प्लस में 0, तभी तो जीरो ऑर्डर होगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका मतलब जो रेट है हमारा वो इस तरह से आएगा, या फिर आप लिख सकते हैं भी क्या होगा, सीधा ही के भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा लिखते हो तो आप लोगों का बिल्कुल समझ आ जाता है भी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल कंप्लीट है इस टॉपिक के ऊपर। तो ये चीज ध्यान में रखनी है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती खा जाएंगे, यहाँ पर 2 दिखेगा तो 2 लगाएंगे और 1 यहाँ पर लगा देंगे, तो उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, लेकिन इसका ऑर्डर एक्चुअल में क्या था, 0 प्लस में 2 था बच्चों। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट हमारी रिएक्शन थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा बच्चों इसके अंदर क्या होगा वो भाई, यदि हम क्या करते हैं रेट ऑफ, यानी कि रिएक्शन को हम क्या करते हैं 3 टाइम्स करते हैं, तो कंसंट्रेशन टर्म क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इन्होंने क्या किया है, देखिए क्वेश्चन के अंदर, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, ऑफ रिएक्टेंट क्या कर दी जाए बच्चों, इंक्रीज कर दी जाए, कितनी, ऑफ रिएक्टेंट ए इज ट्रिपल, यानी कि हमने कंसंट्रेशन क्या कर दी, ट्रिपल्ड कर दी स्टूडेंट। तो क्या हो गया, द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगी, इज बिकम 27 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, यानी जो पुरानी रेट ऑफ रिएक्शन थी उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन कितनी होगी, 27 टाइम्स होगी। तो हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बता देना है। अब इसके अंदर घबराने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाएंगे और पूछने पड़ते भी हैं यदि आप पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर क्या है, बस समझने की कोशिश कीजिए, न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आसान है। तो हम क्या कर देते हैं, यहां पर लिखते हैं भी ए क्या था हमारा, वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो रहा है, ये चीज आप मान लेते हैं। अब यहाँ पर रेट क्या होगा, हमें ऑर्डर नहीं पता तो हम रेट क्या लिखते हैं, k इंटू में a की पावर n लिख देते हैं। अब उन्होंने क्या कहा है भी रेट 20, ये इक्वेशन बनवा लेते हैं। अब उसने कहा क्या है, ये चीज देखिए, पहले तो ये तो हमारा सिंपल हम अपने तरीके से लिख सकते हैं। अब उन्होंने कहा है रिएक्टेंट ट्रिपल कर दिया गया, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है 27 टाइम्स हो गई, यही 27 टाइम हमारी क्या हुई, रेट हुई, कब हुई, जब हमने क्या कर दिया, कंसंट्रेशन को ट्रिपल टाइम कर दिया गया। तो ये चीज थी हमारी। तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो बच्चों भी किस प्रकार से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पता लगाएंगे। तो इक्वेशन को, जो इक्वेशन हमारी कौन सी है बच्चों, 2 है, उसको डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 से, तो क्या होगा, 20 यहीं पर कर देता हूं मैं इसके नीचे।
आप लोगों को दोबारा लिखना है। ये यहाँ पर आर आएगा, यहां पर क्या था k इंटू में a की पावर n। अब कहीं यहां पर भी गलती करेंगे, क्या करेंगे, 3 वाले को कैंसिल कर देंगे इससे, ऐसा कभी भी नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या करना है हमने, इससे ये कैंसिल हो गया, ठीक है। इसको एक बार खोल के देखें तो क्या होगा, k इंटू में 3 की पावर n a की पावर n, या नीचे वाले में क्या होगा, k a की पावर n। तो a की पावर n से a की पावर n, k से k की पावर n, r से r गया तो क्या आ गया 27 हमारा बराबर आया किसके, 3n के। तो आप लोगों को पता होगा भाई, जो यदि हम 3 की पावर के अंदर लिखें तो क्या होगा, ये इसको हम क्या लिख देते हैं 3 की पावर 3, क्यों 3 इंटू में 3 9, 9 इंटू में 3 कितना होगा 27 होगा, और 3n। तो पावर इनको हम क्या कहते हैं, पावर इक्वल आ जाएंगी क्योंकि बेस सेम हो गए। तो n हमारा इसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ जाता है। तो इसका मतलब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या था बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारा क्या आ गया, 3 आ गया। तो ये था हमारा सिंपल सा न्यूमेरिकल, और बहुत ज्यादा इजी न्यूमेरिकल था। ऐसे ही एक और पूछा गया है भाई, और देख लेते हैं, 2-3 न्यूमेरिकल और करते हैं इसके, फिर इसको खत्म करते हैं भाई। इनके न्यूमेरिकल्स के अंदर लगभग आप लोगों को अब समझ में आ ही गई होगी भाई हम बताना क्या चाह रहे थे। और रीजनिंग की टर्म में यही तो है भाई बच्चों, जो रीजनिंग की टर्म में क्वेश्चन पढ़ते हैं भाई, 3 टाइम्स कर दिया तो 27 टाइम्स हो गया, बस क्या था। अब आप लोगों को ये सिंपल सा फॉर्मूला आप लोगों को पता है, इसको लगा पुट करना आना चाहिए था आप लोगों को। यदि आप यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं तो आप आसानी से इन बातों को समझ सकते हैं। कई बार यहाँ पर बच्चों छोटी मोटी मिस्टेक भी हो जाती है, वो आप लोग ध्यान में रखेंगे भी क्या क्या हुई थी, और उसको स्किप करेंगे, अपने तरीके से उनको ठीक करेंगे। क्योंकि इतना तो आपकी रीजनिंग टर्म यहाँ पर पढ़ी जाती है, कई बार कैलकुलेशन में गलती हो जाती है, कई बार लिख कुछ और रहे होते हैं, बोल कुछ और देते हैं, तो हो जाता है ऐसे कई बार। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, उसके अंदर कहा क्या गया है भी, कोई रिएक्शन है 2a है 2x है, वो चेंज हो रही है x2 के अंदर, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन उन्होंने कहा है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है बिकम्स 3 टाइम्स, वो क्या हो गया, बिकम्स 3 टाइम्स हो गया किसके, बिकम्स 3 टाइम्स व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, कंसंट्रेशन ऑफ x क्या होगी, इंक्रीज, इज इंक्रीज्ड 27 टाइम्स, वो इंक्रीज होगी 27 टाइम्स के। तो हमने क्या बताना है इसमें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कई स्टूडेंट गलती करेंगे भाई, उसको बिल्कुल सिमिलर मानेंगे पिछले से, लेकिन ये पिछले के सिमिलर नहीं है बच्चों। वहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज किया था, यहाँ पर क्या हो रही है, वहां पर रेट 27 टाइम्स हो रहा था, यहाँ पर रेट 3 टाइम्स हो रहा है, वहां पर उल्टा था ये। तो ये इसका मतलब ऑर्डर भी हमारा क्या हो जाएगा, उल्टा ही आएगा, मतलब वहां पर 3 था तो यहाँ पर 1/3 आएगा। देखिए किस तरीके से आता है वो भी हम देख लेते हैं। हमें कुछ नहीं करना, हमने क्या लिखना है आंसर के अंदर, 2x क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है x2 के अंदर। पहली बार आपको ऑर्डर नहीं पता तो आप क्या करेंगे, नहीं लिखना तो फिर हम क्या लिखेंगे, रेट लिख देते हैं। रेट क्या होगा हमारा, x है तो हम यहाँ पर x ही लिख लेते हैं, x की पावर n हमें नहीं पता, और ये क्या हो गया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारी। सेकंड इक्वेशन के अंदर क्या कहता है बच्चों, ये साइड लिख देता हूं मैं। उनने बोला भी, क्या बोला था, रेट ऑफ रिएक्शन 3 टाइम्स होगी, यानी कि जो हमारी पुरानी रिएक्शन थी वो क्या होगी, 3 टाइम्स होगी। जब क्या हुआ, जो कंसंट्रेशन थी रिएक्टेंट की वो कितनी होगी, 27 टाइम्स होगी किसके, यानी जो रिएक्टेंट था वो 27 टाइम्स इंक्रीज किया गया था। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया, वही करना है जो हमने पहले करते आए हैं, डिवाइड कीजिए इक्वेशन 2 को, डिवाइड करना है तब इक्वेशन नंबर 1 से। तो 3r डिवाइड बाय k इंटू में उसकी मल्टीप्लाई करते हैं 27 n आ जाएगा, और x की पावर n, डिवाइड बाय में ये r आ गया, k आ गया, और x की पावर n आ जाता है। तो n से n एलिमिनेट,
K से K एलिमिनेट, R से R एलिमिनेट। तो आप लोगों के पास क्या आया, ध्यान से 3 = 27n। ठीक है, अब है आपके दिमाग में कोई कैलकुलेशन, मैथ वाले तेज होंगे, निकाल लिया होगा। तो क्या होगा इसके अंदर 3 की पावर n 1 लिख लेते हैं, यहाँ पर 1 ही है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू में 3 लिख सकता हूँ, क्या नहीं लिख सकता इसको 27 को, और ये हमारा n हो गया बाहर की तरफ। तो इसकी मैंने मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ जाएगा 3 की पावर 3n आ जाएगा। तो मतलब 3 की पावर 1 बराबर 3 की पावर 3n के। तो जो ये है इसको हम कंपेयर कर लेंगे तो क्या है हमारे पास 1 = 3n। तो इसका मतलब क्या आ गया n ये 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो मतलब n बराबर आ गया, यानी यही एक बार और लिख देता हूं मैं। तो क्या आ गया n = 1/3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया बच्चों, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आया 1/3। है था कि नहीं था उसका रिवर्स, बिल्कुल उसका रिवर्स है, लेकिन गलतियां कई बार खा जाते हैं हम, तो वो चीज है। नेक्स्ट है भी हमारा जो क्वेश्चन है वो थ्योरी से रिलेटेड है। पहले तो जो फैक्टर उन्होंने पूछे भी, फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन 2 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं, तो आप लोग सिर्फ उनका नाम ही लिखेंगे। कौन कौन से फैक्टर थे, कंसंट्रेशन थी, टेम्परेचर था, जो हमारा प्रेशर भी कह सकते हैं हम, फोटो केमिकल रिएक्शन थी वो कैटलिस्ट था, तो ये चीज थी। जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और पूछा गया है, उसके अंदर पूछते हैं अभी क्या, व्हाई कैन वी नॉट डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन टेकिंग इनटू कंसीडरेशन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब वो कह रहे हैं अभी जो हमारी कोई भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, मान लीजिए अमोनिया की ले लेते हैं हम, 3 × 3H2 प्लस में N2 चेंजेस टू क्या हो जाता है, वैसे रिवर्सिबल रिएक्शन है ये, तो क्या होता है 2NH3, ये चीज हमारी वहां पर फॉर्मेशन होती थी। तो उन्होंने कहा है भाई जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो टेकन किया जाता है, कंसिडरेशन किया जाता है किसके अंदर भाई, कंसंट्रेशन टर्म से रिलेट किया जाता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से लर्न क्यों नहीं किया जाता, क्योंकि हमने जो ये क्या होता है सीधा रेट लॉ से रिलेटेड होता है, और रेट लॉ क्या था, कंसंट्रेशन की जो भी पावर थी मतलब अल्फा और बीटा उनके ऊपर डिपेंड करता है, ये कंसंट्रेशन की टर्म के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, ना कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन के हिसाब से। तो इसीलिए क्या होता है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है हमारा वो क्या होता है भी, हम क्या कहते हैं भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सम ऑफ कंसंट्रेशन की टर्म के ऊपर डिपेंड करता है, जो रेट लॉ से आती है, और जो एक्सपेरिमेंटली क्या की जाती है, अभी जो ये वैल्यू ये एक्सपेरिमेंटली ड्रा की जाती है, कहीं आप सोचो भी अपने मन से लगा दिया जाता है, लेकिन जो ये हमेशा क्या होती है बैलेंस केमिकल इक्वेशन की स्टिचियोमेट्री है, तो वो स्टिचियोमेट्री यहाँ पर कभी लिखते हैं, वो मास सेक्शन के अंदर लिखी जाती थी जो स्टिचियोमेट्री है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन की हुई कंसंट्रेशन टर्म होती है, तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे। तो ये था इसके बारे में बच्चों, क्या कहा गया है स्टूडेंट, द रेट ऑफ रिएक्शन क्या गिवन है बच्चों, वो दे रखा है भाई, रेट दे रखी है हमें K इंटू में A का स्केयर, कंसंट्रेशन ऑफ A का स्केयर इंटू में B का। तो पूछा क्या है इन्होंने, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो मेरे हिसाब से आप लोगों में से सभी इसको क्वेश्चन को कर देंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, याद करने की कोशिश कीजिए। क्या कहा गया है इसके अंदर भाई, रेट की यूनिट लिखिए, रेट की यूनिट आप लोग करते आए हैं, पहले ही लेक्चर के अंदर हमने बताया था भी रेट क्या होती है हमारी, चेंज इन कंसंट्रेशन यानी डेल्टा C बाय में डेल्टा T। कंसंट्रेशन किसके अंदर थी, मोल पर लीटर के अंदर होती थी, मोल पर लीटर, और ये क्या था पर सेकंड। तो क्या की रेट मोल उसकी रेट की यूनिट मोल पर लीटर पर सेकंड, लेकिन सेकंड के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर निकालना पड़ेगा। रेट आप लोगों को गिवन है, हमेशा रेट से लिखेंगे भाई, आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कभी भी आप रेट नहीं लिख सकते, ना ही आप उससे ऑर्डर निकाल सकते। अब यदि इसको ऐसे दे दिया जाए तो आप लोग इससे नहीं निकाल सकते भाई, इससे आप कहीं कह दे भाई ये हमारा क्या हो गया, इन दोनों का सम करके बता दो भाई ये ऑर्डर हो गया, कभी भी नहीं।
हम ऑर्डर कहाँ से लिखते हैं, रेट से लिखते हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर जो रेट है वो दे रखी है, कितनी है, ये दे रखी है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा इसका, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 + 1 यानी कि क्या आ गया, 3 आ गया। यूनिट ऑफ के निकालनी है किसके लिए, थर्ड ऑर्डर के लिए। तो क्या था हमारा, मोल पर लीटर 1 की पावर n, n कितना है 3 सेकंड की इनवर्स। तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, मोल पर लीटर माइनस में यानी कि इनवर्स में 2 और सेकंड का इनवर्स। तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, लीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मोल का इनवर्स हो जाएगा स्क्वायर के अंदर, और सेकंड का इनवर्स। तो ये हमारा क्या आ गया बच्चों, रेट कांस्टेंट का और यूनिट आ जाती है। तो इस तरह से भाई बहुत ज्यादा सिंपल न्यूमेरिकल है, हम आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, वहां से भी आप लोग इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप गूगल प्ले स्टोर पे जाके आप वहां से टेलीग्राम डाउनलोड करेंगे। वहां पर हमारा संजीव सर केमिस्ट्री के नाम से टेलीग्राम पे जब आप इंस्टॉल करने के बाद, आईडी बढ़ने के बाद यहाँ पर संजीव सर केमिस्ट्री लिखेंगे तो वहां पर हमारी पिक मिलेगी, और वहां पर आप जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड जो भी हमारे प्रीवियस लेक्चर हैं उनकी सभी की पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी आपको। तो बच्चों यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि ना रहेगी आपके मन में किसी प्रकार की कोई मिस्ट्री। आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री बच्चों। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ।